जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बाकी इलायची रख के मंत्र जाप करके अगले मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिना दवाई के इतना तेज बुखार कैसे उतर सकता है। आज सुबह मैंने सत्संग सुना था, सुबह मैं अमृत वेला में सत्संग सुनती हूँ। तो गुरुजी का कल ये भी मैसेज आया था कि मैं तुझे करवा चौथ का गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन तूने अमृत वेला करनी छोड़ दी है। गुरुजी ने कहा है अमृत वेला में डेली मंत्र जाप किया कर। और हाँ, ये बात सच है। सत्संग मैं अब संगत जी अमृत वेला में नहीं कर पा रही हूँ। नवरात्रि के बाद से ही मतलब मैं अमृत वेला हो ही नहीं पा रहा है मेरे से। कोशिश करती हूँ लेकिन सिर्फ सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आया है कि तू मंत्र जाप नहीं करती है, अमृत वेला नहीं करती है, तुझे ब्लेसिंग मैं दूंगा, मुझसे ये वादा कर कि तू अमृत वेला करेगी, तो फिर मैं तुझे तेरे पति की लंबी उम्र भी करूँगा और तेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग दूंगा, तेरे पूरे घर को ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना गुरुजी, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा से ही अमृत वेला कर पाऊंगी गुरुजी। प्लीज़ आप ही हाथ पकड़ के उठवा दिया करो गुरुजी, आपके कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता गुरुजी। और आज सुबह मैंने अमृत वेला में सत्संग सुना। आज 1 नवंबर है, तो आज मैंने सत्संग सुना, उसमें गाय के बारे में बता रही थी आंटी जी, अब मरी हुई गाय के बारे में। तो हाँ, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर। कल अचानक ही हमारे घर एक नीचे से लड़की आई थी, 15-16 साल की है, तुलसी माता को लेकर। तो उसने कहा कि भाभी ये तुलसी मैं यहाँ रख दूँ? मैंने कहा मेरे लिए लेके आई हो? मैंने उनको ये कहा। बोलने लगी नहीं, नीचे धूप वूप नहीं लगती है इसलिए मैं यहाँ पर ले आई हूँ। जबकि हमें यहाँ शिफ्ट किए हुए मतलब 3 तारीख को पूरे 2 महीने हो जाएंगे। तब से वो अचानक कल ही आई मतलब। और कल उनके आने से पहले अचानक ही मैंने बाहर की इतने अच्छे से सफाई की, पूरा एक-एक रेलिंग वेलिंग जीना वीना सब अच्छे से पोंछ के 2-3 बार पोंछा लगाया। मुझे नहीं पता, शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझसे बाहर की सफाई करवाई कि शायद उन्हीं की मर्जी से तुलसी माँ मतलब आने वाली थी। तो मैंने सारी सफाई की तो वो तुलसी लेकर आई। तो फिर कल शाम को ही ऊपर एक अंकल हैं, एक आंटी रहती हैं, उनके पापा हैं वो। तो मेरी कभी उनसे बात भी नहीं होती, मैंने कभी देखा भी नहीं, वो अभी आए हैं कल परसों। तो उन्होंने मेरे बच्चों से कहा, कल ही बोला था कि ये तो तुम्हारे यहाँ तुलसी अच्छे टाइम पर आई हैं और तुम अपनी मम्मी से बोलना कि इनकी अच्छे से पूजा करें, टीका लगाएँ और बहुत अच्छे से इनकी पूजा करें। तो बच्चों ने कल तो मुझे बताया नहीं, तो आज सुबह मैं बोल रही थी, तो मैं भी खुश हो गई थी कल की मतलब तुलसी माँ आई हैं। कल मैंने घी का दीपक जलाया, तो मैंने कहा मुझे तुलसी माँ की पूजा करनी है। तब मुझे सुबह-सुबह बच्चों ने बताया मम्मी आज तुलसी जी की पूजा करना और अंकल जी ने ऐसे-ऐसे बोला है। मैंने कहा क्यों, क्या है आज? तो बच्चों ने बताया आज तुलसी जी का मतलब कुछ है, तो मुझे भी नहीं पता था संगत जी कि आज तुलसी विवाह है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, क्या करना है? तो मेरे दोनों बच्चों ने बताया कि कल अंकल जी आए थे, वो बोल रहे थे तुम्हारे घर तुलसी बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं और तुम इनको ना तुलसी के पत्तों पर भी टीका लगाना और अच्छे से खूब अच्छे से मम्मी से बोलना पूजा करेंगी, इस तरीके से। तो संगत जी मैं तो यही मानूँगी कि गुरुजी ही आए थे, जैसे गुरुजी ने ही मतलब तुलसी माता को यहाँ भेजा और उन्होंने ही मतलब मेरे उन अंकल के ज़रिए मतलब बोला
कि मतलब मुझे पूजा करनी है, नहीं तो मैं तो ये सब बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो फिर मैंने सुबह तुलसी माँ को धोकर चुंदरी चढ़ाई, चुंदरी ओढ़ाई और तुलसी के पत्तों पर मैंने नहीं, मतलब गुरुजी ने ही करवाया है। तो तुलसी पर मैंने टीका लगाया और अच्छे से दिया जलाया, धूप दिखाई और जल चढ़ाया। बहुत अच्छे से मैंने पूजा की सुबह। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मुझसे ऐसी सेवा ली। आपकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता गुरुपा। और संगत जी, आज सुबह मैंने यही सत्संग सुना, मतलब एक आंटी गाय के बारे में बता रही थी, मरी हुई गाय के बारे में। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, आज मैं काम पर जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ और हमेशा हम जिस रास्ते से जा रहे थे उधर से नहीं गए, मतलब दूसरी जगह से गए ये लेकर। तो उनका पता नहीं किसी वजह से गए होंगे, कोई नहीं। फिर हम आगे गए तो उसी रास्ते पर एक गाय थी। मुझे लगा सो रही होगी, तो इन्होंने बाइक चलाते चलाते धीमी करके बाइक ये बोलने लगे कि ये गाय जिंदा है कि मर गई। मैंने कहा सो रही होगी। फिर उन्होंने ध्यान से देखा, मैंने भी देखा कि नहीं, ये गाय मर गई है। तो मैं चौंक गई, मन का मुझे लगा कि मतलब आज यही सत्संग मैंने सुना और अचानक ही इनका रास्ता बदल के आना, तो ये सब शायद गुरुजी की ही मर्जी थी कि मैं वहाँ से नहीं वहाँ से जाऊँ। तो फिर मैंने गाय के लिए प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी इसको अपने चरण कमल में लेना। क्योंकि संगत जी, ये दिल्ली में जितनी भी गाय है ना, इनकी तो कोई कदर ही नहीं हो रही है, जिस तरह से गाँव में होती है। यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई सज़ा मिली हुई है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब इनकी जो भी सज़ा थी वो पूरी हो गई, अब आप इनको माफ़ करो और इनको अपने चरण कमल में लो गुरुजी। और ये तो संगत जी हमारे कर्म ही होते हैं, किस तरीके से कटवाते हैं गुरुजी ही जानते हैं। बस यहाँ की गायों को देख के मुझे बहुत तरस आता है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कहीं भी आपको गाय मिले, और गुरुजी मुझसे ये भी सेवा लेते हैं, डेली गाय की रोटी बनवाते हैं, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और 3-4 दिन से बेटी आंटी की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने बीच में दवाई दिलवा दी थी। उसके बाद फिर ये ठीक हो गई थी। फिर ठीक होने के बाद फिर दोबारा फ़ीवर आ गया, तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास। फिर से दवाई नहीं दिलवाई थी। रात को फ़ीवर आया था, इनकी नाइट लग गई थी। तो मैंने कहा अब इतनी रात को मैं कहाँ लेकर जाऊँ, फ़ीवर बहुत ज़्यादा था शाम को, मतलब। तो फिर मैंने सत्संग में सुना था कि मतलब इलायची जो होती है उसको गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर, मेरे पास वैसा स्वरूप तो है नहीं, ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट का जो छोटा-सा स्वरूप है वही मैंने मंदिर में स्थापना की हुई है। तो जैसे मैंने सुना था कि इलायची रख के मंत्र जाप करके अगर खिला दो तो आराम लग जाता है। तो मैंने इलायची रख के मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद फिर मैंने गुरुजी को याद करके उनको कहा कि गुरुजी, ये इलायची है दवाई, अब आप ही डॉक्टर हो, आप ही देख लो, आप ही ठीक करना, जो भी करना है आपको ही करना है। मैंने वो इलायची दे दी, लेकिन इलायची देने के बाद फिर मैंने बिस्तर-विस्तर किया। फिर जल प्रसाद से मैंने इलायची दी और बिस्तर किया, फिर लड़की को भी सुला दिया, हम लेट गए। काफ़ी रात हो गई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं बुखार उतरा नहीं उतरा। बैठी रही मैंने, फिर थोड़ा मंत्र जाप भी किया, फिर ऐसे ही बैठी रही। बैठे-बैठे फिर थोड़ी देर बाद मैं लेट गई। फिर पति अंकल आए, तो आने के बाद उन्होंने पूछा अब कैसा है बुखार? संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिना दवाई के इतना तेज़ बुखार कैसे उतर सकता है? तो ये गुरुजी की हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई है। तो लड़की को मतलब बुखार नहीं था बिल्कुल भी, बहुत हल्का-सा मामूली-सा बुखार था। और मैं तो एकदम मतलब चौंक गई, मतलब ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब एक इलायची से। तब फिर मैंने कहा हाँ, ये बात सच है। तभी गुरुजी, मतलब हमें हमारे पास कोई सत्संग ऐसे ही नहीं आता। मतलब पहले से ही गुरुजी को पता होता है कि इस चीज़ की इनको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो हमें सत्संग के ज़रिए बता देते हैं। तो ये हुआ, बेटी को मतलब फ़ीवर नहीं था, रात हमारी अच्छे से कट गई।
फिर दूसरे दिन ही गुरुजी का मैसेज आया कि कल रात तू जिस चिंता की वजह से सो नहीं पा रही थी, वो मैंने तेरी टेंशन दूर कर दी है, अब तू आराम से सोना। तो फिर बेटी बिल्कुल ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन जाकर दवाई लेने भी गई, तो डॉक्टर ने भी कहा फ़ीवर तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही था। फिर भी मैं दवाई दिलाकर आ गई। तो अब बेटी आंटी बिल्कुल ठीक है, मैं गुरुजी की देवती बिल्कुल ठीक है मतलब। और इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है, तुलसी माता का विवाह है, वो तो सेवक गुरुजी ने ले ली। और पति अंकल ने कल ही बोला था कि कल खाटू श्याम बाबा का बर्थडे है, तो मिठाई का डब्बा रखा हुआ था पहले से ही। मतलब हाँ, संगत जी, मिठाई के डब्बे से मुझे याद आया, गुरुजी का मैसेज आया था उसी दिन रात को, जिस दिन ये मिठाई लेकर आए। उसी दिन रात को कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर खड़ा हूँ कब से बाहर। और इस तरीके से मतलब मैसेज आया था, शुक्राना गुरुजी, आप जो बोलते हो वो करते हो। तो थोड़ी देर बाद ही पति अंकल का फ़ोन आया कि शीतल सर ने मुझे 2 किलो का मिठाई का डब्बा दिया है, उन्होंने पूछा है बच्चों को क्या पसंद है, इन्होंने फिर वही बताया। तो ये 2 डब्बे लेके आए थे, मतलब 4 डब्बे थे आधा-आधा किलो के, डब्बे 2 किलो मिठाई लेकर आए। तो एक हमने तो पहले ही खोल लिया था और फिर एक ऐसे ही रखा हुआ था। फिर वो आज हमने खाटू श्याम को भोग लगाया सुबह उसी मिठाई से। और खाटू श्याम को भोग लगाया। फिर जब मैं काम पे जा रहे थे हम, तो नहीं, जब मैं काम पर से आ रही थी, तो ये तो है ही मतलब बस मुझे तभी मिलती है जब गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाती हैं, तब तक बस नहीं मिलती। और मैं भूल जाती हूँ, मैं सोचती हूँ बस क्यों नहीं आ रही, फिर मुझे याद आता है अरे हाँ, गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देंगे उसके बाद ही बस मिलेगी। फिर मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी, तो बहुत सारी खाटू श्याम की आज संगत जी आप मानोगे नहीं, इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे मिली, इतनी सारी ब्लेसिंग मिली पूरे रास्ते। खाटू श्याम बाबा की ब्लेसिंग और हनुमान जी की ब्लेसिंग। और जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मुझे लगा रेड कलर की बस आ रही है शायद, लेकिन वो बस नहीं, वैसी वाली बस थी मतलब ऐसे जैसे कि कोई यात्रा के लिए जाते हैं। तो गुरु संगत जी उस पर खाटू श्याम की ब्लेसिंग लिखी हुई थी, दोनों साइड खाटू श्याम बाबा की स्वरूप लगे हुए थे। और मैंने देखा, मैं एकदम मतलब मुझे वो लगा कि मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी खाटू श्याम बाबा की। फिर मैंने उसको मुड़ के देखा, तो जैसे ही मैं उस ब्लेसिंग को देख रही, पीछे भी मतलब खाटू श्याम बाबा का स्वरूप था। फिर जैसे ही मैंने मुड़ के मैं पीछे से देख रही थी, तो उस आगे आगे गाड़ी पे अ, अ, एंड मतलब ब्लेसिंग नंबर थे उस गाड़ी पर, मतलब 666 और 7 था। मैंने कहा गुरुजी आपने मतलब गुरुजी की मर्जी के बिना हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। जब गुरुजी को हमें ब्लेसिंग देनी होती है तभी हम मुड़ते हैं। तो फिर वहाँ से भी ब्लेसिंग मिली। और जब रास्ते में आ रही थी तब भी ब्लेसिंग मिलती रही, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। और गुरुजी के बहुत ही अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। पति अंकल, बेटी आंटी, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पपी आंटी की तरफ से शुक्राना, और मेरी तरफ से भी हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आपके चरण कमल में बेअंत शुक्राना। और संगत जी, अब मैं कुछ चीज़ें तो भूल जाती हूँ, ध्यान से निकल जाती हैं। और अगर मुझसे कोई गलती सलती भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। और मेरा ये सत्संग शेयर कर देना आप। और गुरुजी आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दें। मतलब गुरुजी हैं, इस चीज़ का हर पल एहसास होता है। और संगत जी, आज मैंने देखा कि मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मैं गई हूँ, तो वहाँ पर मतलब ये चीज़ दिखाई जा रही है कि मतलब दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं, दिवाली की पूजा की तैयारियाँ आज सुबह। और वहाँ मैं गई हूँ तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा कि भाभी ने तो अभी से सारी तैयारी कर ली दिवाली की। और वो छोटे-छोटे बॉक्सेस में, मतलब अंदर से दिखता है वैसे बॉक्स थे, उनमें बतासे रखे हुए थे। अब मुझे ये चीज़ तो पता नहीं है मतलब इस सपने का मतलब क्या है, और मैंने ऐसा सपना देखा, उन्हीं के ज़रिए मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ।
और इसका शुक्राना गुरुजी मैं तो 2024 के एंड में जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी ने तो शायद मुझे बहुत पहले से जोड़ा हुआ है, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने सबसे पहले शिव जी को ही जाना है मतलब। और बचपन से ही मुझे सपने में भी सांप बहुत दिखते थे, और शुरू से ही मैंने मतलब फास्ट किए हैं सोमवार के, और शुरू से ही मैंने मतलब शिव जी को ही माना है। और मुझ पे इतने इतने संकट आए, और मैं सपने में बार बार मतलब ऐसे देखती थी, शिव जी दिखते थे मुझे, मतलब कभी दीवार के सामने, कभी आसमान में बादल में, और कभी विष्णु भगवान, मतलब इस तरीके से। और इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। और इसी से मुझे पता चलता है इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों में मतलब मैं उन परेशानियों को कैसे पार कर गई, क्योंकि आपने मुझे बहुत पहले से ही थामा हुआ है। पता नहीं कितने जन्मों से आपने थामा हुआ है। पर इस बात का थोड़ा लगता है कि मतलब अब जब मैंने जाना है गुरुजी को, कि काश मैं भी पहले जान पाती, पर कोई बात नहीं। और अब अगर मैंने जाना है तो मैं मानती हूँ कि हाँ भाई, सभी ये चीज़ जो गुरुजी को मानते हैं सभी को पता है कि गुरुजी साक्षात शिव जी के अवतार हैं। और इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, तेरे लिए घर ब्लेस कर दिया है, उसमें मेरा कमरा अलग से रखना। गुरुजी वो आप ही का घर है, आप जहाँ भी जाओ वो तो आप खुद ही पसंद कर लेते हो, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना है कि मतलब गुरुजी जब आते हैं वो अपनी जगह खुद बना लेते हैं। तो मुझे तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपना कमरा खुद ही मतलब पसंद कर लोगे गुरुजी, आप ही छोड़ दोगे कि हाँ किस कमरे में क्या करना है। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारी ज़िंदगी में इतना बदलाव लेकर आए उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। अब इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। गलती सलती भूल चूक क्षमा करना, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। हर सांस का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। और गुरुजी मैं आपसे ये प्रार्थना रोज़ करती हूँ, हमारे पैरों के नीचे जब हम घर से बाहर निकलते हैं, छोटी छोटी चींटी, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ हमारे पैरों के नीचे आकर मर जाती हैं। और मैं तो यही बोलती हूँ कि मतलब मैं अपनी तरफ से ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी लोगों के पैरों के नीचे ये आकर मर जाती हैं, उन्हीं उन सबको अपनी चरण शरण में लेना गुरुजी। आप उन पर कृपा करना, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि मतलब कब उनके साथ क्या हो जाए, वो तो अपने लिए खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। और संगत जी ये जो बेजुबान जानवर हैं, बिल्ली वगैरह हो गई। और हाँ संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड अंकल जहाँ जॉब करते हैं उनके पास डेली 4 बजे बिल्ली आती है खाने के लिए। तो जो इनकी मैडम है वो खाना देकर रखती हैं, वो डेली करेक्ट 4 बजे ही आती है, और ये हमें वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, बड़े अच्छे से खाना वाना खा के जाती है वो। और यहाँ पर भी एक बिल्ली है, उसने 3 बच्चों को जन्म दिया हुआ है। तो शाम को गुरुजी उसको दूध पिलवाते हैं, मतलब मतलब सोच के थोड़ा वो लगता है कि मतलब हमें तो भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, मतलब हम काम करके पैसे कमा के खा सकते हैं, लेकिन ये बेचारे बेजुबान, तो हम इंसानों के भरोसे ही रहते हैं। मतलब अगर हम दे दें तो इनका पेट भर जाता है, ऊपर से वो 3-3 बच्चों को दूध भी पिलाती है। तो मुझे बड़ा तरस आता है गुरुजी, फिर मुझसे सेवा लेते हैं। और मैंने शुरू-शुरू में उसको दूध दिया था, फ्रिज में से ऐसे ही निकाल के दे दिया मतलब, तो उसको शायद ठंडा लगा बिल्ली को, तो बिल्ली ने पिया नहीं, छोड़ दिया। फिर थोड़ा ठीक मैं समझ गई, मैंने कहा ये ठंडा दूध है इसलिए नहीं पीती है। फिर जब से मैं बिल्ली को थोड़ा गरम करके तभी दूध देती हूँ, तो बड़ी खुश होके पीती है। थोड़ी-थोड़ी डरती भी है, ऐसे नज़र उठा के देखती रहती है। और कई बार बच्चे भी बिल्ली के बच्चे को लेकर खिलाने लगते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। मैं भी शाम को देखती हूँ, वो तीनों बच्चे मस्ती करते हैं आपस में, और बिल्ली को दूध पिला के मुझे बड़ा सुकून मिलता है। बस यही सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, ये सब हमारे भरोसे पर हैं। तो सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि जहाँ भी आपको ऐसा कुछ दिखे, आप इनकी मदद किया करो खाने-पीने में, क्योंकि ये तो आप जानते हो, हम तो इस चीज़ की हमें सुविधा है, हम
अपना पेट किसी भी तरह से भर सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है। तो आप इन पर कृपा किया करें सभी संगत जी। और अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहती हूँ। एक प्लेन जा रहा था। उस प्लेन के अंदर पैसेंजर थे कुछ, और अचानक से प्लेन हवा के अंदर झूलने लगा। बहुत ख़राब था, वेदर बहुत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से प्लेन में काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफ़ान आने की वजह से, बिजली कड़कने की वजह से प्लेन डगमगाने लगा। तो भी सभी पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए और वो अपना नाम जपने शुरू कर दिए। उनमें से एक बच्ची थी और वो आराम से अपने टॉय के साथ, अपनी डॉल के साथ वो खेल रही थी। जैसे ही विमान थोड़ा सा ठीक हुआ, वेदर ठीक हुआ बाहर, तो उसके साथ जो बैठे एक पैसेंजर थे, अंकल थे, उन्होंने इस बच्ची से पूछा कि बेटा, जब इतनी परेशानी चल रही थी, प्लेन डगमगा रहा था, तो हम सब अपने भगवान को याद कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम बड़े आराम से तब भी एक गुड़िया, अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। तुम्हारे चेहरे पे कहीं कोई शिकन नहीं थी, ऐसा क्यों? अब देखिए संगत जी, वो छोटी सी बच्ची जो है वो क्या जवाब देती है। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो विमान के चालक हैं, जो पायलट हैं, वो मेरे पिता हैं, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे घर लेके पहुंच जाऊंगा, हम दोनों इकट्ठे घर वापस जाएंगे। मैं सीमा मलिक अपने इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आज्ञा से। मुझे ये बात कहते हुए बहुत दुख होता है कि क्या हम सब में क्या इतना विश्वास है, क्या हमारी जीवन की जो डोर, जब हमारे जीवन का जहाज़ जब डोलने लगता है, थोड़ा नहीं, जब बहुत ही डोलने लगता है, तो क्या हमारा इतना विश्वास होता है गुरु जी में? हम गुरु जी को अपना पिता मानते हैं, भाई मानते हैं, और अनेक अनेक स्वरूप से, जैसे हमारी चेतना, जैसे हमारी आत्मा उनके साथ कनेक्ट होती है। लेकिन क्या वाकई में, क्या सच में हम उनको मानते हैं अपना पिता? क्या हम उनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि उनका ये विश्वास, दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास कि वो हमारे पिता हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, हर स्वरूप में, तो वो हमें जब हमारे जीवन की जहाज़ डगमगाता है, क्या वो हमें इस जीवन के की नैया पार कराएंगे? उसके अंदर जो भी हमारी बीमारियां आ रही हैं, जो भी हमारे कष्ट आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कष्ट हैं, चाहे वो बीमारियां हैं, चाहे वो कुछ भी है, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई भी दुख, दर्द, कष्ट हमारे जीवन के, क्या वो पार लगाएंगे? ये विचार करने की बात है। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ अपना सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन जब मैं संगत का सत्संग शेयरिंग सुनती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कष्ट क्यों होता है, ये मैं अपने अगले सत्संग में गुरु जी महाराज की कृपा से, उनकी दया से मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुरु जी महाराज, आप मुझे और सारी संगत को सबसे पहले ब्लेसिंग्स दें,
आपकी ब्लेसिंग्स के नीचे रहें हम, हक से नहीं, हमारी प्रीत जुड़ी रहे आपसे, हमारा विश्वास बने। अनेकों एक जीवन जन्मों के हम आए हुए हैं, अनेकों अनेक, और बस इसी विश्वास के साथ कि एक दिन जैसे गुरुजी महाराज ने हमें प्रॉमिस किया कि वो अपने घर हमें लेके जाएंगे, वो हमारे घर हमें लेके जाएंगे। गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया था संगत जी। गुरुजी की महिमा तो इतनी है, इतनी अपरंपार है कि हम क्या ही गुरुजी का बखान, क्या ही गुरुजी की वडियाई कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें इतनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं ना कि कितनी तो हमें याद ही नहीं रहती है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मैं अपने गुरुपा से काफ़ी टाइम से गुरुजी के आगे अरदास लगा रही थी कि गुरुजी मुझे जल्दी से मेरे परिवार के साथ अपने बड़े मंदिर बुला लो। संगत जी, पहले भी गुरुजी के काफ़ी बार दर्शन हुए। संगत जी, गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया है संगत जी। इस बार भी गुरुजी ने ये मेरी अरदास पूरी करी संगत जी। हम पूरे परिवार के साथ शनिवार को ही गुरुजी के बड़े मंदिर गए संगत जी। जैसे ही हमने गुरुजी के जाने लगे संगत जी, गुरुजी ने हमें गाड़ी के आगे ही बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद तो गुरुजी ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हमारे आगे ही। जब तक हम बड़े मंदिर नहीं पहुंचे तब तक संगत जी गुरुजी की गाड़ी हमारे साथ साथ ही चलती रही संगत जी। और इतने सारे एंजल्स नंबर 666, 777, 9, इतने सारे संगत जी एंजल्स नंबर साथ साथ गाड़ी हमारे साथ चल रही थी संगत जी। हमने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में गुरुजी हमारे हर पल अंग संग सहाय रहते हैं और हमें अपने होने का एहसास भी करवाते हैं। हमेशा गुरुजी कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ। संगत जी, ये बात सच है, गुरुजी हमेशा मुझे अपने होने का एहसास करवाते हैं। अगर मैं घर पर भी होती हूँ तब भी बटरफ्लाई मेरे घर में ही संगत जी आती है, तब भी मैं गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, फिर हमने अपने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर गुरुजी ने हमें अपने बहुत ही प्यारे दर्शन दिए संगत जी। वहाँ जाकर हमने जल प्रसाद भी ग्रहण किया और गुरुजी ने हमें अपने दरबार में भी बिठाया संगत जी। 10-15 मिनट हम वहाँ दरबार में बैठे, गुरुजी का ध्यान लगाया। सच में संगत जी, इतना आनंद आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना गुरुजी के पास बैठकर, मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत अच्छा लग रहा था गुरुजी का ध्यान लगाकर, गुरुजी से बातें कर कर संगत जी। और ये बात सच है संगत जी, गुरुजी हमारी सुनते हैं और हमारी हर एक बात का आंसर भी देते हैं संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने हमें अपना लंगर प्रसाद भी करवाया। लंगर प्रसाद इतना अच्छा था संगत जी, इतना आनंद आया हमें वहाँ पर। गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद में हमें हलवा प्रसाद, रोटी प्रसाद, आलू गोभी की सब्जी का प्रसाद और दाल प्रसाद संगत जी ग्रहण करवाया। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, ये ब्लेसिंग्स देने के लिए। और मेरे पूरे परिवार के साथ आपने मुझे अपने बड़े मंदिर में बुलाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी ये अरदास आपने पूरी करी, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। सच में गुरुपा, आप हमारी बहुत सुनते हो गुरुपा। कुछ भी हमें अपने मन में सोचती हूँ तो पता ही नहीं चलता वो बात कब गुरुजी मेरी पूरी कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। उसके बाद जब हम आने लगे, फिर वहाँ से हमें जल प्रशांत की बोतल भी मिली संगत जी।
और रास्ते में आते वक्त भी हमें इतने सारे गुरुजी के एंजल्स नंबर, गुरुजी की गाड़ी हमारे फिर साथ साथ जब तक हम अपने घर नहीं पहुंचे। संगत जी सच में गुरुजी हमें अपने मंदिर में जब बुलाते हैं ना, तो वो गुरुजी ही हमारी जिम्मेदारी कहते हैं ना, हमारे घर के बड़े मेंबर है, हमेशा जो अंग संग सहाय रहते हैं वो पूरी तरीके से निभाते हैं। संगत जी उन्होंने हमें अच्छे से अपने बड़े मंदिर में भी सब कुछ बिठाया, इतना आनंद मिला। उसके बाद हम जब घर पर आए तब भी हमें अच्छे से घर भी पहुंचाया मेरे गुरुजी ने, कोई परेशानी नहीं हुई संगत जी रास्ते में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी सच में हमें अपने गुरु पाप पर जब भरोसा हो जाता है ना, तो सच में मैं तो अब गुरु पाप पर सब कुछ मैंने समर्पण किया है संगत जी। बस गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी अब जो करना है आपने ही करना है, मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पित है, जैसा आप रखोगे हम आपकी रजा में राजी है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, इस पूरे परिवार को अपने से जोड़ने के लिए अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपनी भक्ति की दात बख्शना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा सही और सच्चाई के रास्ते पर चलाना गुरुपा, किसी का ना बुरा करूँ ना किसी का बुरा सोचूं। शुक्राना 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 शुक्राना, जैसे आपने मुझ पर मेहर करी ऐसे अपनी सारी संगतों पर मेहर करना मेरे मालिक। सर्वदा कल्याण करना मेरे गुरुपा, सब संगत पर अपनी मेहर बरसाना मेरे गुरुपा। जो भी अपनी लाइफ में किसी भी कष्ट से गुजर रहा हो गुरुपा, उसकी हेल्प करना गुरुपा, उसे भी ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुपा, उसे भी उसके कष्ट से दूर करना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। श्वास श्वास का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन दिखाने का शुक्राना, भूख मिटाने का शुक्राना, कपड़े देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। घर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग कल का है और ये थर्सडे के दिन का। आज तारीख है संगत जी 31 तारीख, तो मेरा 30 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग है। तो ये शुक्राना इतना प्यारा है संगत जी और इतना अच्छा है, इतना मार्मिक है कि गुरु जी की बड़ाई में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ संगत जी। कल थर्सडे का दिन था और मेरे गुरुपा का दिन था और मैंने अपने गुरुपा से ये प्रार्थना करी, उनसे अरदास करी कि मुझे बड़े मंदिर बुलाइए गुरु जी महाराज। हम उनको चोले में तो देख नहीं पाए संगत जी, बट हाँ हमारे पास एक ब्लेसिंग है कि हम इंदिरापुरम में मैं हूँ तो छतरपुर हमसे ज़्यादा दूर नहीं है और मेट्रो की सुविधा से तो और दूर नहीं है। तो कल जब मैं अपने घर से निकली तो कल मैं क्लासेस भी लेती हूँ संगत जी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ और आर्किटेक्ट हूँ, तो दूसरे कॉलेजेस में एक दो दिन की क्लासेस भी लेती हूँ। तो कल मेरी क्लासेस नहीं थे क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्स मीट वगैरह कॉलेज में चल रहा है और दूसरा मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं थे, वो अपने साइड प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे। बेटे अंकल कॉलेज जाने वाले थे और बेटी आंटी स्कूल के ट्रिप के लिए गई थी। तो मेरे पास ऐसा टाइम था कि मैं अपने गुरुपा के दरबार में पहुँचूँ और उनके साथ अब बैठूँ और उनके साथ खूब सारी बातें करूँ। तो फिर भी मैं घर से निकली और मुझे लगा कि ऑफ़िस में मुझे काम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा काम भी कर लेती हूँ। लेकिन संगत जी जैसे मैं ऑफ़िस पहुँचती हूँ, गुरुजी की महिमा देखिए कि गुरुजी को मुझे अपने पास बुलाना था कल, तो उन्होंने जैसे मैं पहुँची हूँ, मैं थोड़ा काम कर रही थी, मैं लाइट कट गई मेरे ऑफ़िस में। और यहाँ पे ऑफ़िस में अगर लाइट कटती है संगत जी तो बहुत देर के बाद आती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू है। तो मेरा पूरा मन बन गया कि भाई अब तो मेरे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं और मुझे जाना ही है। तो मैं निकली हूँ मेट्रो से, सीधा मैं अपना मेट्रो पकड़ के और अपने गुरुजी के दरबार कल पहुँची हूँ संगत जी। और वो इंसान ही, मतलब मैं बोलूँगी
आप जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, आप जीवन में सब कुछ आपको मिल जाता है जब आप बड़े मंदिर के दरबार में पहुंचते हैं। बड़े मंदिर सही में वो मंदिर है, उसका नाम ऐसे ही बड़े मंदिर नहीं पड़ा संगत जी। उसमें हमारे पे गुरुपा हमेशा रहते थे और उनकी वो प्रेजेंस, उनकी वो फ्रेग्रेंस, उनकी वो चलना फिरना सब कुछ बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है जब आप पूरे भाव से वहाँ जाते हो संगत जी। और संगत जी मैं वहाँ पहुँचती हूँ और वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे बड़े मंदिर में चीज़ें कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो टाइमिंग बड़े मंदिर की 5 बजे से 10 बजे है। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि 5 बजे से 10 बजे इतना टाइम हो जाएगा, मैं फिर क्योंकि अगर 5 बजे मंदिर खुलता है तो आप मान के चलो 45 मिनट्स 1 घंटा सारा लंगर वंगर करके लगेगा ही आपको। और मेट्रो पे जाते जाते फिर मैं 8 साढ़े 8 तक पहुँचती। तो मेरे हस्बैंड अंकल उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी नहीं मानते हैं उस गुरुजी महाराज को। तो चलो मैं मंदिर पहुंचती हूँ और मैंने 2 बजे का मेट्रो पकड़ा और मैं 3 साढ़े 3 तक 3 सवा 3 तक छतरपुर पहुंच गई संगत जी। और संगत में पहुंचकर फिर मैंने ई रिक्शा लिया। बहुत गुरुजी आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह खड़े हैं कि उनकी संगत को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो तुरंत मुझे एक ऑटो वाला भी मिल गया, ऑटो अंकल भैया, फिर हमें दरबार में पहुंचा दिया। हम 4 जने गुरुजी की संगत दरबार में पहुंच गए और हमें दरबार में बिठाया गया। फिर मैं करीबन 3:50 हो रहा था तो हमें पता चला कि 4 बजे ही दरबार खुलता है। तो जय हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी महाराज सब बच्चों की बात सुनते हैं वो। तो 4 बजे दरबार खुलता है संगत जी। अगर गूगल पे आपको 5 बजे दिख रहा है तो ये डिलेमा में मत रहें, क्योंकि 4 बजे थर्सडे फ्राइडे आपका वो दरबार खुल जाता है। थर्सडे को कल खुल गया था दरबार, फ्राइडे को भी दरबार 4 बजे ही खुलता है, जैसे वो संगत बता रहे थे। तो हमने अपना शुरू करा, हमें जल प्रसाद बैठे बैठे मिला। फिर हम अपने गुरुजी के दरबार में दर्शन करने के लिए जाने लगे। और जैसे कि मेरे साथ हमेशा होता है संगत जी, जब उनके मंदिर परिसर में मैं पैर रखती हूँ, मेरे अश्रुधारा निकलने लगते हैं। और इतना सुंदर शुक्राना मेरे साथ हुआ संगत जी कि मुझे दरबार में जहाँ पे गुरुजी हमारे विराजमान हैं, हम बाहर बिठाया गया। वहाँ पे हमें बहुत 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 ब्लेस्ड चाय प्रसाद मिला। और जब मैं अंदर दरबार में गई, हमसे पूछा गया कि जो बैठना चाहते हैं गुरुजी के दरबार के अंदर वो बैठे रहें, और जिन्हें लंगर की तरफ उनका दर्शन करते जाना है वो उस तरह भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग उठ कर चले गए, हम बहुत सारे लोग बैठे रहे। और मुझे संगत जी दरबार में गुरुजी के बिल्कुल करीब बैठने का मौका मिला, मतलब चौथे लाइन में मैं थी। और गुरुजी महाराज ने वो प्याज के कलर का उनका चोला था। और मैं इतना रोई हूँ संगत जी, इतना रोई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मुझको इतना अच्छा लगा गुरुजी, ऐसा लग रहा था विराजमान है और मेरे हाथ पे सर फेर रहे हैं, बोले कि कोई ना ऐसे कर रहे हैं वो। मैं इसलिए रो रही थी संगत जी क्योंकि वो 2005 में चोले में थे और मैं यहाँ दिल्ली में थी, मैं उनसे मिल नहीं पाई। मेरे पिता बहुत बड़े शिव भक्त थे संगत जी, और उनको मैं उनके दरबार में ला नहीं पाई। वो उनके साथ ही हैं, उनके नाल ही हैं। और मैं फिर रो रही हूँ संगत जी। और मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का कि मुझे इतने अच्छे पिता दिया उनने, जो शिव भक्त थे और अब शिव से जुड़ गए हैं, इसलिए हम गुरुजी से जुड़ गए संगत जी। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मुझे ऐसे ही अपने दरबार में बुलाते रहिए, अपने चरणों में बिठाए रहिए। मैं हमेशा सेवादारों की जमातों में रहूँ गुरुजी। संगत जी मैं आजकल बहुत काम करती हूँ और चलना फिरना करती हूँ, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि मुझे कोई टायर्डनेस फील नहीं होती है और फिर से नेक्स्ट डे मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ। तो संगत जी हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतनी प्यारी संगत आंटी देने के लिए, आंटी अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इतनी सुंदर इतनी प्यारी संगत परिवार देने के लिए। क्योंकि हम जाते हैं दरबार में या कहीं भी तो बिना भूले में एक दूसरे को देख के हंसते हैं और इतने पोलाइटली बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आजकल मुझे गुरुजी के सिवा कुछ नहीं सूझता संगत जी। मेरी दिन की शुरुआत गुरुजी से होती है, रात को सोते समय गुरुजी गुरुजी गुरुजी। आज संगत जी आज सुबह जब मैं गुरुजी के चरण
चरण स्पर्श कर रही थी और उनको चंदन टीका लगा रही थी, तो उसमें बिल्कुल गणपति के आँखों के दर्शन हुए हैं। मैंने मम्मी आंटी को भी भेजा, अपनी बहनों को भी भेजा, और अगर अंकल आंटी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं वो फ़ोटो प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करना चाहूँगी संगत जी। तो गुरु पर की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। सारे संगत को गुरु जी ढेरों ब्लेसिंग दें, सारे संगत परिवार के बच्चों को, पूरे पूरे दुनिया में गुरु जी का डंका बजे और गुरु जी हमारे चारों तरफ फैले। मैं उनके सेवादारों के जमातों में रहूं, मैं उनके हमेशा मुझे डाउन टू अर्थ रखिएगा गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा फ़ोन 1 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। जब मेरे हस्बैंड आर्मी में है, जब मेरे हस्बैंड जुलाई में छुट्टी आए तो हम गए फ़ोन लेने, लेकिन क्या वो फ़ोन जो लेना था ना मुझे, उसकी लिमिट नहीं बन रही थी हमारे कार्ड में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर क्या होता है, मैं वो फ़ोन नहीं ले पाती वहाँ जो फ़ोन मुझे चाहिए था। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अभी मेरे हस्बैंड नवंबर महीने छुट्टी पर आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जब हम पहले जुलाई में फ़ोन लेने जाते हैं तो उस मेरे कार्ड की जो लिमिट शो हो रही होती है, उस कार्ड से मैं सिर्फ 25,000 तक का फ़ोन ले सकती थी, लेकिन जो मुझे फ़ोन चाहिए था वो फ़ोन मेरे कार्ड पे नहीं आ रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जिस दौरान मेरे पास फ़ोन मतलब ख़राब हो चुका था, मेरे हस्बैंड भी नहीं घर आए थे, वो फ़ोन की और बुरी हालत हो गई थी। उसका चार्जिंग वाला जैक बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वो चार्ज ही नहीं हो पा रहा था फ़ोन। बहुत बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, फ़ोन से बच्चों को काम वगैरह भेजना पड़ता है मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल जब हम फ़ोन लेने फिर से जाते हैं तो वहाँ पे अपना कार्ड चेक करवाते हैं, तो मेरे कार्ड की लिमिट 1 लाख तक पहुँच गई होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो, जब मैं फ़ोन लेने जा रही होती हूँ ना, कितना अंधेरा होता है रात के 7 बजे, लेकिन आजकल 7 बजे ना अंधेरा हो चुका होता है हमारे पठानकोट में। तो मैं अंदर खाना बना रही थी और मेरी किचन के बाहर ब्लैक कलर की कितनी बड़ी बटरफ्लाई घूम रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने कहा आज गुरुजी शाम को भी मिलने आए, क्योंकि मेरे को रोज गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया, फेसबुक में मोबाइल पे मुझे मैसेज आता है, तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, मिठाई मंगवा ले, मिठाई मंगवा ले। मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे फ़ोन दिलवा दो, मुझे फ़ोन की बहुत ज़रूरत है। फिर जब हम शाम को 7:30 बजे जाते हैं, वहाँ पे पूरी लिमिट वगैरह चेक करवाते हैं, और वो क्या कहते हैं, तो मेरा फ़ोन उस लिमिट में आ जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो फ़ोन मैं ले सकती थी उससे कई गुना बड़ा फ़ोन गुरुजी ने मुझे दिलवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरी हर अरदास पूरी करते हो। जय गुरुजी, सबकी अरदास पूरी करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम वहाँ से फ़ोन लेकर आ रहे होते हैं, फिर हमने रास्ते में गुरुजी के लिए मिठाई ली, और आज सुबह मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ, कल दोपहर को गुरुजी मुझे एक छोटा सा ट्रिप भी ब्लेस करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन मुझे पता है वो भी मेरे गुरुपा ने ट्रिप मुझे ब्लेस किया था, क्योंकि कल सुबह भी मुझे बहुत बटरफ्लाई के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुजी, मेरे सारे परिवार को ब्लेस करना, अपनी सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।